हेलो दोस्तों, मैं साहिल सम्राट। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों को। आप लोगों के लिए लाए हैं कुछ बंजर भूमि से आप क्या समझते हैं। बंजर भूमि से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। देखो भाई, बंजर भूमि से आप क्या समझते हैं। ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, वह बंजर भूमि की श्रेणी में आता है। वह बंजर भूमि की श्रेणी में आता है, जैसे पहाड़ी, सूखी एवं मरुस्थलीय भूमि। अगला क्वेश्चन है, जैव ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, वह बंजर भूमि की श्रेणी में आता है, जैसे पहाड़ी, सूखी एवं मरुस्थलीय भूमि। आप लोगों को 2 बार सुना दिया इसीलिए कि याद हो जाए। एक बार और वीडियो देख लेना, आपको याद हो जाएगा पक्का। और 2 बार देखने से याद हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, जैव संसाधन। जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन क्या होते हैं। जैव संसाधन क्या होते हैं, देखो उत्तर देखो। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जो निर्जीव वस्तु से बनते हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जैव संसाधन कहलाते हैं। देखो, जिसकी इसमें जीवमंडल की होती सजीव हों वो जैव संसाधन कहलाते हैं, जो निर्जीव हों अजैव संसाधन कहलाते हैं। ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। जीवमंडल में हो उसका जीवन जैव संसाधन क्या है। मृदा अपर्दन। देखो, मृदा अपर्दन क्या है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। मृदा अपर्दन क्या है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए। देखो उत्तर, मृदा को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन के कारण निम्न है। मृदा को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन के कारण निम्न है। नदियों में बाड़ लगाना और वनोन्मूलन। ठीक है, इससे मृदा अपर्दन होता है। ये पक्का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का जरूर आएगा कम से कम। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, संसाधन एवं विकास। ये संसाधन एवं विकास के थे। आप लोगों को 3 क्वेश्चन कवर कराए हैं। बंजर भूमि से आप क्या समझते हैं, और जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन क्या है, जिसमें जीवमंडल में जिस निर्जीव वस्तु को अजैव संसाधन कहलाते हैं और जैव संसाधन कहलाते हैं सजीव वस्तुओं को। जैसे ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, वह बंजर भूमि कहलाती है। जिस पे फसल नहीं उगाई जा सके, बंजर भूमि कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसाधन एवं विकास भूगोल का है। अब इसमें ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। जलोढ़ मृदा में उपजाऊ होने वाली फसलों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, जलोढ़ मृदा में उपजाऊ होने वाली किन्हीं 2 फसलों के नाम बताइए, या जलोढ़ मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है। किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, उसमें भटकना नहीं है हम लोगों को। उत्तर है, जलोढ़ मृदा में धान, गेहूं, गन्ना फसलें आदि उगाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा में उपजाऊ होने वाली फसलों के नाम लिखिए। सिंपल सी बात है, धान, गेहूं, गन्ना आदि स्थिति याद करना। जलोढ़ मृदा में धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलें उगाई जाती हैं, जलोढ़ मृदा कहलाती हैं। ये कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके दोस्तों का भी उद्धार हो सके। अब जलोढ़ मृदा की किन्हीं 2 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ ये भी पूछा सकता है, जलोढ़ मृदा की किन्हीं 2 विशेषताएं बताइए। और ये भी पूछा जा सकता है, जलोढ़ मृदा की किन्हीं 2 विशेषताएं का वर्णन कीजिए। वर्णन भी लिख सकते हैं ये लोग। जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मैंने निम्न लिख कर रख दिया। पहला है इसका विस्तार। इसका विस्तार उत्तरी मैदान के अतिरिक्त इसका विस्तार अतिरिक्त
सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के घाटियों गुजरात एवं राजस्थान में है। इस मृदा में रेत, सिल्ट, चिकनी मिट्टी के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। इस मृदा में रेत, सिल्ट एवं चिकनी मिट्टी के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, जिससे कि इसको जलोढ़ मृदा घोषित कर दिया गया है। आप लोग जानते हैं जलोढ़ मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, धान, गन्ना। मृदा के किन्हीं दो महत्वों का वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए। मृदा के किन्हीं दो महत्वों का वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए। आप लोग देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन और ये सेम है बिल्कुल। मृदा के किन्हीं दो महत्वों का वर्णन कीजिए, लेकिन इसमें महत्व पूछे हैं तो उसके मतलब मृदा के दो महत्व निम्नलिखित हैं। मृदा मनुष्य के जीवन का आधार है। मृदा देखो मनुष्य के जीवन का आधार है। इसके अभाव में मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। अगर ये ना होता तो मनुष्य का जीवन कहाँ संभव है। अधिकांश ऊर्जा के उत्पादन का साधन कोयला तथा पेट्रोलियम को स्रोत मृदा ही है। हो गए दो कारण। महत्व बताइए। बस सिंपल, बहुत सरल है यार, कुछ कठिन नहीं है। अच्छा, आप लोगों को वीडियो जरूर लाइक करना है और शेयर अपने दोस्तों को। इस जलोढ़ मृदा में उपजाऊ हो जाने वाली फसलों के नाम बताइए। फिर बताना। धान, गेहूँ, गन्ना आदि फसलें उगाई जाती हैं। और कौन तो महत्व बता दी। इसके बिना जीवन असंभव। संसाधन एवं विकास, फिर वही क्वेश्चन उसी पाठ के हैं जो कि इसमें 4-5 नंबर का पूछा जाता था, 5-6 नंबर का। मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताइए। मृदा कैसे बचाई जा सकती है? कैसे मृदा को हम संरक्षण मतलब बचाया जाता है, नियंत्रित करने। मृदा को कैसे बचाया है? मृदा संरक्षण को नियंत्रित करने वाली 2 विधियां हैं, निम्न है। मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताइए। मृदा संरक्षण को नियंत्रित करने वाली 2 विधियां निम्नलिखित हैं। अब कौन सी 2 विधियां निम्नलिखित हैं? बांधों का निर्माण। अगर निर्माण लगाएंगे तो मृदा कहाँ बह जाएगी। या वृक्षारोपण, वृक्ष अपन लोग लगाते हैं, उसमें मिट्टी लग जाती है जिससे कि मिट्टी बह नहीं पाती है। इसी मृदा के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। बड़ा ही सरल है, 2 नंबर आपके पक्के हैं 2021 में। जलोढ़ मृदा, काली मृदा में अंतर बताइए। जलोढ़ मृदा और काली मृदा में अंतर बताइए। अब इसमें आप लोगों को अलग अलग हेडिंग डालना होगा, जलोढ़ मृदा और काली मृदा। अब जलोढ़ मृदा और काली मृदा में निम्न अंतर है। जलोढ़ मृदा एक साइड डाल लो और एक साइड काली मृदा, जैसे कि आप दो लिख दो अंतर। इसका निर्माण नदियों के निक्षेप से हुआ है। बस ठीक है, इसका निर्माण नदियों के निक्षेप से हुआ है। काली मिट्टी का कहाँ से हुआ है? इसका निर्माण लावा सैलों के विखंडन से हुआ है, टूटने से। लावा और सैलों के टूटने से हुआ है। विखंडन मतलब टूटने से हुआ है। निर्माण नदियों के निक्षेप बहाव से हुआ है इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा नदी घाटियों में है। और इसका विस्तार मुख्य रूप से ढक्कन पठार पर है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को दो विशेषताएं अंतर बता देना है, जिससे कि एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको 3 नंबर या 4 नंबर जितने मिलेंगे पूरे में पूरे दे दे। और राइटिंग जरूर यार सुधार लेना है, क्योंकि मेरा राइटिंग तो बुरा आता है। इसलिए लेटराइट मृदा से संबंधित किन्हीं 2 फसलों के नाम लिखिए। लेटराइट होता है इससे संबंधित 2 फसलें बताइए। चाय और कॉफ़ी, जो अपन लोग पीते हैं, चाय और कॉफ़ी 5 रुपए वाली ताज़ा मोहिनी कॉफ़ी पीते हैं, वही वाली। बड़ा सिंपल, याद हो जाएगा। ठीक है, 2 उपाय बताने थे संरक्षण के, तो बांधों का निर्माण, वृक्षारोपण, बस इतनी याद करना है और आपको तो कॉन्सेप्ट बनाकर क्लियर कर देना है। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक